सो नेक्स्ट वी हैव एफ पार्ट। अब एफ पार्ट में देखिए कि हमारे पास यहाँ पर ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है वो हमारे पास 2 होगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास ये जो एम स्क्वेयर वाली टर्म है ना, यहाँ पर ये नेगेटिव है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम यहाँ पर इसको पॉजिटिव करेंगे, ताकि हम इसकी जो मिड टर्म ब्रेक है वो हम इजीली कर सकें। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा, अगर माइनस कॉमन लें तो ये हमारे पास जो +8 है ये हमारे पास -8 बन जाएगा, और -2 हमारे पास +2m आ जाएगा, और -m² भी हमारे पास +m² आ जाएगा। ठीक है, ये m² आ जाएगा इस तरह से, और डिवाइडेड बाय वी हैव 2m² माइनस 3m माइनस 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम और अरेंज करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर माइनस, और ब्रैकेट में वी हैव m² प्लस 2m। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे, m² को पहले लिख लेते, 2m यहाँ पर ही आएगा, और -8 को हम लास्ट पर लिख लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय वी हैव 2m² माइनस 3m माइनस 2 है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर इसको भी हम लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हमारे पास मिड टर्म ब्रेक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम मिड टर्म ब्रेक स्टार्ट करते हैं। ओके, सो न्यूमरेटर में देखिए हम यहाँ पर m² प्लस 2m माइनस 8 की हम यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा m² प्लस 2m माइनस 8। अब मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हम यहाँ पर -8 को इसके कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कॉफिशिएंट नहीं है, दैट मीन्स कि इसका कॉफिशिएंट हमारे पास 1 होगा। ठीक है, अब -8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा ना यहाँ पर। सो यहाँ पर वी हैव टू फाइंड 2 नंबर्स कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -8 आए, और उन्हीं 2 सेम नंबर्स को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास मिडिल टर्म आनी चाहिए, जो हमारे पास +2 है। सो यहाँ पर हमारे पास +2 आना चाहिए प्लस माइनस करके। अब वो नंबर्स फाइंड करने के लिए हम 8 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सो वी हैव टू लुक फॉर द फैक्टर्स ऑफ 8। फैक्टर्स ऑफ 8 हमारे पास कौन से होंगे? 1 टाइम्स 8 हमारे पास 8 होता है, 2 टाइम्स 4 करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा वाला पेयर लेंगे? अगर 2 और 4 वाला पेयर लें तभी तो हमारे पास 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। सो यहाँ पर हमने नंबर्स चूज़ किए, जो पेयर चूज़ किया हमने वो हमारे पास 4 और 2 है, और यहाँ पर भी सेम 4 और 2 सेम वही वाले नंबर्स आएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास कि हम इनके साथ साइंस प्लेस करेंगे, कि प्लस किस नंबर के साथ आएगा और माइनस किस नंबर के साथ आएगा, कि हमारे पास -8 और +2 आंसर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ग्रेटर नंबर के साथ पॉजिटिव और स्मॉलर नंबर के साथ माइनस लगाएं, +4 -2 करेंगे तो हमारे पास +2 आ जाएगा, और +4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -8 भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस मिड टर्म को, ये जो हमारे पास मिडिल वाली टर्म है, जस्ट इसको ब्रेक करेंगे, सिर्फ यहाँ पर चेंज आएगा, और वो नंबर्स हमारे पास कौन से हैं? +4, और फैमिली कौन सी वाली है? m। सो यहाँ पर +4m आएगा, और -2m आ जाएगा, और बाकी जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास -8 इसी तरह से आएगा, और m² को भी यहाँ पर हम इसी तरह से लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे, और नेक्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स में से m कॉमन आएगा। m कॉमन लेंगे
तो हमारे पास ब्रैकेट में m प्लस 4 रह जाएगा और नेक्स्ट टू टर्म्स में से हमारे पास -2 कॉमन आ रहा है। -2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास जस्ट यहाँ पर m रह जाएगा। अब माइनस हमने बाहर कॉमन लिया था तो यहाँ पर प्लस आएगा और 8 को अगर 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास ये m प्लस 4 और m प्लस 4 ये दोनों ब्रैकेट्स हमारे पास सेम आई है। दैट मीन्स हमारी मिड टर्म ब्रेक ठीक हुई है। आपने ऐसा नहीं करना कि आप इस वाली ब्रैकेट को देखकर और आप ये वाली ब्रैकेट यहाँ पर लिख दें आप। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आप इस ब्रैकेट को कॉपी करें और यहाँ पर भी इसको लिख दें सिर्फ ये सोचकर कि अगर यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट आई है m प्लस 4 आया है तो यहाँ पर भी m प्लस 4 ही आएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो यू कैन नॉट फाइंड योर मिस्टेक, आपको अंदाज़ा नहीं होगा और आपको पता नहीं लगेगा कि क्या आपने कॉमन लेने में या पेयरिंग में आपने कोई मिस्टेक की है या नहीं की। ठीक है, सो पहले आपने फर्स्ट टू टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे और कॉमन लेने के बाद फिर हम देखेंगे कि क्या हमारे पास ये वाली दोनों ब्रैकेट्स सेम है या नहीं। अगर सेम है तो हमारी मिड टर्म ब्रेक करेक्ट है और अगर सेम नहीं है दैट मीन्स वी हैव मेड अ मिस्टेक। अब जो ब्रैकेट्स हमारे पास सेम आई हैं इनको हम यहाँ पर एक बार लिखेंगे, m प्लस 4 एक बार आएगा और जो हमारे पास रिमेनिंग है m और -2 इसको हम दूसरी वाली ब्रैकेट में लिखेंगे। m-2 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर न्यूमरेटर को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ये देखें यहाँ पर ये वाला जो माइनस है ये माइनस तो हमारे पास इसी तरह से आएगा और नेक्स्ट वाली जो ब्रैकेट है हमारे पास m² प्लस 2m माइनस 8 इसके फैक्टर्स हमने क्या फाइंड किए अभी, दैट इज m प्लस 4 ब्रैकेट और m-2 और डिवाइडेड बाय 2m² माइनस 3m और -2 इस एक्सप्रेशन के हम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फैक्टर्स फाइंड करने के लिए दोबारा से हमें मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। तो वी हैव डिनोमिनेटर एज 2m² माइनस 3m माइनस 2। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है हमारे पास कि हम कांस्टेंट को x² जो हमारे पास स्क्वायर वाला कॉफिशिएंट है x² के साथ वाला जो हमारे पास कॉफिशिएंट होगा x² का जो कॉफिशिएंट होगा m² का उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले x² के कॉफिशिएंट या m² के कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -4 आएगा। सो दैट मीन्स कि हमने यहाँ पर वी हैव टू फाइंड टू नंबर्स कि हम जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -4 आए और उन्हीं दो सेम नंबर्स को प्लस या माइनस करने से हमारे पास -3 आना चाहिए। ठीक है, -3 आएगा और वो नंबर्स फाइंड करने के लिए 4 के फैक्टर्स देखेंगे। 4 के फैक्टर्स हमारे पास क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 4 हमारे पास 1 टाइम्स 4 आ जाएगा और 2 टाइम्स 2 करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर कौन सा वाला पेयर चूज़ करें कि मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 3 आ जाए, तो वो हमारे पास ये वाला पेयर होगा। ठीक है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर 1 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हम साइंस को प्लेस करेंगे कि प्लस क्या 4 के साथ या 1 के साथ आएगा और माइनस क्या 4 के साथ आएगा या 1 के साथ आएगा। तो यहाँ पर देखें कि अगर हम ग्रेटर नंबर के साथ माइनस प्लेस करें और 1 के साथ प्लस तो हमारे पास +4 और -1 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -3 आ जाएगा और जो साइन और नंबर हम यहाँ पर नीचे वाली फिल इन द ब्लैंक में लिखेंगे वही सेम नंबर्स हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वही सेम नंबर्स और सेम साइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास -4 और +1 आएगा। -4 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -4 भी आ जाएगा। ठीक है, अब जस्ट यहाँ पर सिर्फ इस मिड
ये जो हमारे पास मिडिल वाली टर्म है जस्ट इसमें चेंज आएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पर ब्रेक करेंगे। किन दो नंबर्स में ब्रेक किया था हमने? -4 और 1 में। तो यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ -4m और +1m, ठीक है। अब यहाँ पर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ अंडरस्टूड कि हमारे पास ये सिंगल m ही होगा, ठीक है। जो सिंगल वेरिएबल होगा हम उसके साथ 1 नहीं लिखते, बट उसका मीनिंग यही है कि ये हमारे पास 1m है, बट यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो -4m और +m हमारे पास ये दो नंबर्स आ गए यहाँ पर। और बाकी जो इक्वेशन है वो यहाँ पर -2 इसी तरह से आएगा और 2m² इसी तरह से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि आप यहाँ पर ये जो -4 था, यहाँ पर ये वाला जो -4 था, आप यहाँ पर -4 यहाँ पर लिख दें आप। अगर आप -4 लिखेंगे तो दैट वुड बी रॉन्ग। यहाँ पर -4 नहीं आएगा। जो हमारे पास ये वाला नंबर है यही सेम -2 यहाँ पर आएगा और 2m² भी हमारे पास यहाँ पर इसी तरह से आएगा। सिर्फ चेंज हमारे पास कहाँ पर आएगा? इस मिडिल वाली टर्म में हमारे पास जस्ट चेंज आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे, नेक्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे। तो कॉमन अगर आप देखें तो फर्स्ट टू टर्म्स में से हमारे पास 2m कॉमन आ रहा है। 2m कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा? m-2 रह जाएगा। और नेक्स्ट वाली टर्म्स में से देखें कि क्या हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है। अगर कॉमन नहीं आ रहा तो हम +1 या -1 कॉमन ले सकते हैं। अब ऐसा नंबर कॉमन लेंगे कि हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स मैच हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट +1 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ब्रैकेट में m-2 ही आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये वाली दोनों ब्रैकेट्स सेम है, तो जो ब्रैकेट्स हमारे पास सेम होंगी उनको हम यहाँ पर एक बार लिखेंगे। m-2 एक ब्रैकेट में आएगा और जो हमारे पास रिमेनिंग है 2m+1, इसको हम साथ एक और ब्रैकेट में लिखेंगे 2m और +1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास डिनोमिनेटर के फैक्टर्स आ गए। अब डिनोमिनेटर की जगह पे हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। वी हैव m-2 एंड वी हैव 2m+1। अब देखें यहाँ पर इस m-2 को और इस m-2 को हम यहाँ पर इन दोनों फैक्टर्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा -m+4 डिवाइडेड बाय 2m+1। अब यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर में ब्रैकेट है हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने का मीनिंग कि हम माइनस को m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -1 को या -1 को +4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास -m-4 डिवाइडेड बाय 2m+1 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा आंसर है। दैट्स इट।